कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट चावला किरण कुमार रेड्डी ने प्रशांत किशोर पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं और कई रियासतों में हुकूमत बनाने के दावे में नाकाम रह चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रशांत किशोर बिहार इंतखाबात में सिर्फ अपनी पार्टी की फायदे के लिए सीएम रेवंत रेड्डी के नाम को इस्तेमाल करके बिहार के अवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि प्रशांत किशोर ने सीएम रेवंत को हराने का चैलेंज दिया है। ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు పీకే భారతదేశం మొత్తంలో నాకంటే తెలివికల్లోడు ఎవరు లేడని, నేను అందరి కంటే గొప్పనని, ఎవరిదైనా పీకేస్తా అని కొన్ని రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వం తెస్తా అని చెప్పి ఫెయిల్ అయినటువంటి ఒక పొలిటికల్ అనలిస్ట్. తర్వాత ఆయనకే సొంత ఆలోచన వచ్చింది, నేను ఎవరికి ఎందుకు సాయం చేయాలి, నేనే మహానాయకుడిని అయిదామన్న ఒక ఉద్దేశంతో జంగ్ సూరజ్ పార్టీ అని ఒకటి బీహార్లో పెట్టి ఆ బీహార్లో ప్రజలను ఆయనకున్నటువంటి సిద్ధాంతాలను కానీ ఆయనకున్నటువంటి మేనిఫెస్టో తోటి కానీ ప్రజలలో పోయే పరిస్థితి కనపడతలేదు. అక్కడ ప్రజలు ఆయనను ఒక నాయకునిగా చూసే పరిస్థితి లేనప్పుడు ఆ ప్రజల దృష్టిని ఆయన సైడ్ మళ్లించడానికి బీహార్ సెంటిమెంట్ ను వాడుకోవాలని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కేవలం రేవంత్ రెడ్డి గారు పేరు తీసుకొని బీహార్ ప్రజలను రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి డిఎన్ఏను ఏదో తక్కువ అంచనా వేసి మాట్లాడినట్టుగా చిత్రీకరిస్తూ మాట్లాడుతూ గత కొన్ని రోజులుగా కొన్ని तेलंगाना कांग्रेस मीडिया कमेटी के चेयरमैन राम मोहन रेड्डी ने भी प्रशांत किशोर पर जमकर तनकीद की और कहा कि वो सियासी जमातों की ईमा पर पैसे लेकर बातें करते हैं। प्रशांत किशोर तो एक पॉलिटिकल चोर है, वो तो एक प्रीपेड रिचार्ज जैसा है, जितना रिचार्ज करते उतना टॉक टाइम आता है। सेम प्रशांत किशोर को भी अगर कोई नेता जितना रिचार्ज करता है उतना बाहर आकर बात करता है, उसको क्यों हम उतना सीरियस लेने का। मगर उसका क्या है, कम से कम वो तो 50 साल का उम्र तो रहता है उसका। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी बिहार के जनहित के लिए 15 मिनट बात किया क्या? उन्होंने यूएस गया, इधर आया, सारे राज्यों में स्ट्रैटेजिस्ट बनकर जिताने के लिए कोशिश किया, सब जगह तो हार गया, वो तो दूसरी बात है। मगर बिहार के जनहित के लिए, उस राज्य के हित के लिए कभी काम किया क्या? आज भी वो दूसरों के रिचार्ज के ऊपर टॉप टाइम बनकर राजनीति बिहार में कर रहा है, ये तो सब लोगों को मालूम है। मगर जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के औकात के ऊपर बात करने वाला ये समझना चाहिए कि जो आदमी बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक राज्य को मुख्यमंत्री बनकर रोल मॉडल बनकर आज दुनिया के अटेंशन को ले रहा है, अगर उसके ऊपर आप ऐसे स्टेटमेंट दे दिए तो आप सोच रहा होगा कि आपको कुछ फायदा होगा। मगर बस ये कहना चाहते हैं हम कि रेवंत रेड्डी जी का औकात, रेवंत रेड्डी जी का हिम्मत हमारे राज्य के जनता है, जनता उसको दिल में रखकर आगे बढ़ रहा है। वो बात आपके बिहार के लोगों जो इधर तेलंगाना में रह रहे उससे पूछ। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने बिहार की क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने आम शहरियों, खासतौर पर गरीब आवाम की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 सालों में तमाम तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। हैदराबाद के शेखपेट डिवीजन के BJR नगर और अंबेडकर नगर में उन्होंने 18 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेवयार्ड की मरम्मत और CC रोड्स की तामीर के संग बुनियाद रखे। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने सिर्फ अमीर तबके के लिए काम किया। ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇక్కడ డిమాండ్ చేసినారు. ఏం డిమాండ్ చేసినారు? సార్ మాకు ఈ శ్మశాన వాటికకి సరిగా చేయాలి. దాన్ని ఎస్టిమేట్ వేసినప్పుడు కూడా 50 లక్షలు అంటే నాకు కూడా కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది. 50 లక్షలు అయితే గవర్నమెంట్లో, ఎందుకంటే చాలా వర్క్స్ నడుస్తున్నాయని. కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, లేదు ప్రజలకు వాళ్ళు ఏదైతే కోరుతున్నారో అది పూర్తిగా చేయాలి, ప్రత్యేకంగా అంబేద్కర్ నగర్ ఉన్నదని చెప్పి 50 లక్షలు శాంక్షన్ చేసి ఈ రోజు భూమి పూజ చేయండి.
ఇప్పుడే జోనల్ కమిషనర్ గారు చెప్పారు సార్ 1 month లో మొత్తం పని అయిపోతుంది. సో మీరందరూ కూడా ఇంతకు ముందు ఎట్లయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి అయితే ఉండనో శాంక్షన్ లెటర్ చూపించి ఓట్లు వేయించుకుంటున్నారు. रियासत के नए डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। वो भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात के लिए प्रजा भवन पहुंचे थे। इस मौके पर एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस विजय कुमार भी डिप्टी सीएम भट्टी से मिलने वालों में मौजूद थे। इस मुलाकात में शिवधर रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपना तारुफ पेश किया और आवाम की खिदमत के लिए ताउन का अहद किया। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने आज एलबी नगर पहुंचकर टिम्स हॉस्पिटल के तामीरी कामों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने के मकसद से शहर के चारों तरफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का काम शुरू किया। पिछली हुकूमत में एलबी नगर टिम्स हॉस्पिटल की इमारत के 6 फ्लोर भी तैयार हो चुके थे। अब बीआरएस का कहना है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हॉस्पिटल की तामीर में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। हरीश राव ने कहा कि अगले 100 साल की मनसूबाबंदी करते हुए केसीआर ने 4 बड़े हॉस्पिटल तामीर करने का काम शुरू किया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने सेहत के शोबे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కరోనా తర్వాత 100 ఏళ్ల ముందు చూపుతో హైదరాబాద్ నలుదిక్కుల 4 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు నిర్మించాలని ఆనాడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దాంట్లో భాగంగా ఎల్బీ నగర్లో 1000 పడకల ఆసుపత్రి, మల్కాజ్గిరిలో 1000 పడకల ఆసుపత్రి, ఎర్రగడ్డలో 1000 పడకల ఆసుపత్రి, నిమ్స్ 2000 పడకల ఆసుపత్రి కొత్తగా నిర్మించాలని, తద్వారా హైదరాబాద్ నగరంలో 5000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు నిర్మించాలని మరో 100 ఏళ్ల ముందు చూపుతో ఆనాడు కేసీఆర్ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మహేశ్వరంలో మెడికల్ కాలేజీ 500 పడకల ఆసుపత్రి కట్టడానికి ఆ రోజు జీవో ఇచ్చాం. 27/9/2023 నాడు సబితక్క గారు నేను వెళ్లి ఆ ఆసుపత్రికి మెడికల్ కాలేజీకి ఫౌండేషన్ కూడా వేశాం. ఇవాళ దాన్ని రద్దు చేశారు. దాన్ని రద్దు చేసి ఏం చేసిండ్రు, ఈ టిమ్స్ ఎల్బీ నగర్ లో విలీనం చేసినారు. 2 రకాలుగా నష్టం. మహేశ్వరంలో మెడికల్ కాలేజ్ వస్తే అక్కడ ఒక ఆసుపత్రి వస్తే అక్కడ పేదలకు వైద్యం దొరికేది, ఇక్కడే సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు దొరికేది. हैदराबाद में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से नेशनल टैलेंट सर्च 2025 के पोस्टर का इजरा अमल में आया। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुश्तरका तौर पर पोस्टर की नकाब कुशाई की। इस हवाले से तकरीब अनवारुल उलूम डिग्री कॉलेज मल्लेपल्ली में मुनक्किद हुई। टैलेंट सर्च इम्तिहान दिसंबर में मुनक्किद होगा, जिसमें नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को आला तालीम के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस मौके पर एएमपी से वाबस्ता समाजी तंजीमों और टीचर्स को उनकी बेहतरीन खिदमात पर कौमी अवार्ड से नवाजा गया। एएमपी के सदर आमिर इदरीसी ने कहा कि तंजीम मुसलमानों में तालीमी इनकलाब लाने के लिए 25 साल तरक्याती मनसूबे पर काम कर रही है। इस मौके पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तालीम के फरूग की जरूरत पर जोर दिया। एएमपी की जानिब से नेशनल टैलेंट सर्च हर साल पिछले 5 सालों से मुनक्किद किया जा रहा है। ये 6ठा साल है, जिसका लॉन्च प्रोग्राम हैदराबाद के अनवारुल उलूम डिग्री कॉलेज में किया गया था। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब थे, हज़रत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और बहुत सारे दूसरे अहम जिम्मेदारान आज यहाँ मौजूद थे। उनके हाथों से पोस्टर लॉन्च किया गया है और 13 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन पूरे मुल्क में एक ही दिन में एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तकरीबन 2 लाख बच्चे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और 1200 से ज़्यादा एग्जाम सेंटर्स हम पूरे मुल्क के 400 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाने जा रहे हैं। ये अपनी तर्ज का, अपनी नौइयत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट सर्च, ये सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं। और इंशाअल्लाह आप सब लोग दुआ करें, इसको प्रमोट करने में मदद करें कि कम्युनिटी का हर बच्चा, हर घर, हर इंस्टीट्यूशन और हर ऑर्गेनाइजेशन इस कंपटीशन का हिस्सा बने। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत हौसला अफजा प्रोग्राम रहा और आजकल मुसलमानों में ऐसे ही प्रोग्रामों की और कामों की ज़रूरत है। इस वक्त मुसलमान जितने मसाइल से दो चार हैं उनके हल के लिए सबसे अहम चीज़
तालीम का हासिल करना है, तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है। इसी से रोज़गार वाबस्ता है, इसी के ज़रिए इस मुल्क में हम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं और माशाल्लाह ये इदारा उसके लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग बहुत मुतासिर हुए, उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी ये कोशिशें कामयाब हों। मुझे हायर एजुकेशन कैटेगरी में अवार्ड मिला है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल इवेंट। एजुकेशन में आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। बच्चों को ट्रेन करना, पढ़ाना इस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए मुझे ऑनर किया गया है। मैं आमिर इदरीसी सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे नॉमिनेट किए हैं, पूरी AMP टीम जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अरकम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे को भी जो है तो नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड और बेस्ट NGO ऑफ महाराष्ट्र के अवार्ड से नवाजा गया है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तालीम हासिल करने की मुसलमानों को ताकीद की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अपने हुकूक को मनवाने के लिए तालीम नागुज़ीर है। मौलाना ने मुल्क के मौजूदा हालात पर मीडिया से बातचीत की। लिए बहुत अहम मसला है ये जो वक्फ कानून 2025 आया है, यह वक्फ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और ये मुसलमानों से उनके औक़ाफ़ को कानून का सहारा लेकर छीनने की एक बहुत ही नापाक कोशिश है। इसलिए तमाम मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्ती से इसकी मुखालफत करता है। हम लोगों ने आधे दिन के बंद का भी ऐलान किया था, लेकिन पूरे मुल्क के हालात को सामने रखते हुए और इसलिए कि बाद रियासतों में बरादरान वतन की बाज़ मजहबी तकरीबात थी, उसको मौखर कर दिया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, मौखर किया गया है। इंशाअल्लाह करीब उसके लिए अगली तारीख़ तय की जाएगी। अभी 12 अक्टूबर को बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें भी जो रोड मैप है इस मरहले के लिए एहतजाज का, उस पर तफसील से गौर किया जाएगा और फ़ैसला होगा। ये तो बहुत ही बदबख्ताना बात है। हर शख्स को जिससे वह मोहब्बत करता हो उससे मोहब्बत का इजहार करने का हक़ है और मुसलमान अपने वजूद से भी ज़्यादा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। तो इसलिए जो बरेली में जो कुछ हुआ और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की जिस तरह गिरफ़्तारी हुई, हम लोग सख्ती से उसकी मज़म्मत करते हैं और उसको बहुत ही गैर दस्तूरी और गैर कानूनी अमल समझते हैं और हम इसके लिए कोर्ट से भी इंशाअल्लाह रुजू करेंगे। जहां बिला इजाज़त बलडोज़र चलाया जाए या इम्तियाज़ के साथ बलडोज़र चलाया जाए एक ख़ास कौम के लोगों पर, या जहां अपोजिशन का और हुक्मरान तबके का फ़र्क किया जाए, वहां हमें रुजू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हमारे लीगल एडवाइज़र्स हैं वो लोग माशाअल्लाह इस सिलसिले में मुतहर्रिक हैं और वो हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। हम इस बात की कोशिश करें कि हमारा कोई वोटर ऐसा न हो जिसका नाम दर्ज न हो और कोई ऐसा वोटर न हो जिसका नाम बेजा तरीक़े पर काट दिया जाए। ये कोशिश हमें करनी चाहिए। बिहार में भी बहुत ज़्यादा तादाद थी, फिर मुसलमानों की कोशिश से वो